दोस्तों नमस्कार। एन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों दुनिया कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। इनमें सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिससे पूरी पृथ्वी प्रभावित हो रही है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में इस समय कोल्ड वेव के साथ साथ कई सारे शहर और गांव सूखे से भी ग्रस्त हो रहे हैं। एक हाल की स्टडी में मौसमी बदलाव के कारण पिछले 10 साल में करीब 55% तहसीलों में मानसूनी बारिश पड़ी है और यह पूरा डेटा एक नई स्टडी में निकल के आया है। इसके साथ ही फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ फ्लड की समस्याएं भी भारत के कई सारे शहरों में बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी स्टडी में क्या क्या खुलासे और किन किन बातों पर स्टडी की गई है इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों यूं तो भारत की जलवायु काफ़ी बदलाव भरी रही है। वहीं भारत के अधिकांश हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी को लेकर पर्यावरण के फील्ड में काम करने वाले एक भारतीय थिंक टैंक जिसका नाम CEW है, काउंसिल ऑन एनर्जी की स्टडी की माने तो देश के करीब 55% तहसीलों या सब डिस्ट्रिक्ट में पिछले दशक में 2012 से लेकर 2022 के बीच में बारिश में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है और बारिश में हुई बढ़ोतरी के कारण ये क्षेत्र बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम इस स्टडी की बात करें तो इसमें डिकोडिंग इंडियाज चेंजिंग मानसून पैटर्न के बारे में कहा गया है। इस अध्ययन में देश के करीब 4500 से अधिक तहसीलें और 40 वर्षों के दौरान हुई बारिश का एक माइक्रो एनालिसिस दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया है। इस अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि पिछले 10 साल में मानसून पैटर्न में काफी बदलाव आया है। इसकी मुख्य वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं। वहीं इस मौसम के परिवर्तन में आए बदलाव के कारण कई जगह फ्लैश फ्लड की समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं भारत के करीब 31% तहसीलों में प्रतिवर्ष भारी बारिश वाले दिनों में 4 या अधिक दिनों में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ 2023 को वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म साल भी घोषित किया गया। वहीं 2024 की शुरुआत से ही डिजास्टर्स के आने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बड़ी है। वहीं दुनिया भर में अर्थक्वेक के इवेंट्स में तो मानो बम्बार्डमेंट ही कर दिया हो। ऐसे में मौसम अपने चरम पर है, यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम 2024 की जनवरी की ही बात करें, जहां पर हम अभी सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पूरे देश में कड़ाके की ठंड जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से फलने फूलने के लिए मानसून का आना अच्छे से आना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से ही खेती बाड़ी में संपन्नता देखी जाती है। वही भारत की आबादी यानी आधी से अधिक आबादी अभी भी रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम खेती है। अगर मौसम में परिवर्तन आता है तो वहाँ के क्रॉप पैटर्न में भी बदलाव देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में अक्टूबर से दिसंबर तक के उत्तर पूर्व मानसून के बदलते पैटर्न को भी बखूबी दिखाया गया है, जो कि भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर पिछले दशक में तमिलनाडु की लगभग 80%, तेलंगाना की 44%, आंध्र प्रदेश का 39% तहसीलों में उत्तर पूर्व मानसून में बारिश में करीब 10% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसी दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र, गोवा में भी बारिश में बढ़ोतरी देखी गई है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण कई सारे शहर अर्बन फ्लडिंग की चपेट में भी आ रहे हैं। नमस्कार।